दोस्त, यह एक जंगल की कहानी है जिसे ट्रू कहा जाता है, जिसमें बंदरों का एक झुंड रहता था। इस जंगल में बड़ी संख्या में फल इत्यादि होने के कारण सभी बंदर बहुत संतुष्टि और खुशी के साथ रहते थे। एक दिन एक वैज्ञानिक अपने पुत्र के साथ उसी जंगल में शोध करने आया। तंबू लगाने के बाद वैज्ञानिक पौधे के नमूने एकत्र करने के लिए बाहर गया, लेकिन लड़का तंबू को लगाने के लिए पीछे रह गया। उन्होंने पहले जमीन पर एक पुराना कालीन बिछाया। उसने तंबू के बीच से एक लालटेन लटका दिया और उसके नीचे एक छोटी सी मेज और उस पर सजावटी सेब से भरा एक कटोरा रखा। सेब बहुत ताजा, सुंदर और बड़ा लग रहा था। मानको अपने साथी से कहता है, देखो सेब कितने बड़े और ताजे हैं। मैं वैसे भी सेब खाना चाहता था। दूसरा बंदर कहता है, हाँ चलो, लेकिन आधा सेब मेरा और आधा तुम्हारा। बंदर इन सुंदर सेबों को लालच से देखते हुए पेड़ों पर बैठे थे। जब लड़का तंबू के सामने वाली जगह को साफ करने के लिए बाहर गया, तो बंदर ने उछलकर एक सुंदर सेब उठाया और उसी समय लड़के की नजर उस पर पड़ी। लड़के ने कहा, हे बंदर! उसने तुरंत बंदूक उठाई और फायर किया। उस समय सभी बंदर भाग गए। लड़के ने बाकी सेबों को उठाया और उन्हें एक बॉक्स में डाल दिया। लंबे समय तक भागने के बाद मानको और सभी बंदर रुक गए, यह विश्वास करते हुए कि उनका पीछा नहीं किया जाएगा। बंदर ने हाथ उठाकर सबको सेब दिखाया और उसने कहा, आज मजा है, देखो मैं जीत गया। सभी बंदर एक दूसरे को देखने लगे और उसके साथी ने कहा, मानको, तुम इतने बहादुर हो कि तुम्हें इतना अच्छा सेब मिला। बंदर ने उसे हिलाया और एक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठ गया और खाने के लिए सेब को अपने मुंह में दबा लिया। लेकिन वो सुंदर सेब कठोर प्लास्टिक से बना था, जिसे चबाने पर बंदर के दांतों में दर्द हुआ। बंदर ने ये 2 या 3 बार कोशिश की, लेकिन हर बार चोट लगी। बंदर ने उस दिन उसी शाखा पर भूखे मरते हुए दिन बिताया। अगले दिन वह नीचे आया। अन्य सभी बंदर उसे सम्मान से देखते थे, क्योंकि उसके हाथ में अभी भी वो सुंदर सेब था। अन्य बंदरों से मिले सम्मान को देखकर बंदर ने सेब पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब दूसरे बंदर फल की तलाश में निकले। बंदर पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता था, क्योंकि उसके एक हाथ में वह नकली सेब था, लेकिन वह सेब को छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए वह पूरे दिन भूखे प्यासे रहता था और यह प्रक्रिया अगले कुछ दिनों तक जारी रहा। अन्य बंदर उसके हाथ में वह नकली सेब रखने के लिए उसका सम्मान करते, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे। भूखा बंदर इतना थक गया कि वह अपने आखिरी दिनों को देख सकता था। बंदर अपनी आंखों के सामने पेड़ों से लटके फलों को देख सकता था, लेकिन वह पेड़ों पर चढ़ने की हिम्मत नहीं रखता था। धीरे धीरे उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जैसे ही वह मर गया,
नकली सेब पर उसकी पकड़ ढीली हो गई और वो सेब उसके हाथों से फिसल गया। शाम को जब बाकी बंदर आए तो उन्होंने मृत बंदर के शरीर पर शोक जताया और उसे दफन कर दिया। वह सब ऐसा कर रहे थे जब एक दूसरे बंदर ने उस सेब को देखा और उसने उसे उठाकर सबको दिखाना शुरू किया। दुनिया का उदाहरण इस प्लास्टिक के सेब जैसा है, यह कुछ भी नहीं करता है, जबकि जो लोग इसे देखते हैं वे इससे प्रभावित हो रहे हैं और दुनिया को अपने हाथों में रखने के दावेदार वह इस दुनिया को खाली हाथ छोड़ देते हैं। झूठे बहाने पहले व्यक्ति को थका देते हैं और फिर उसे मार डालते हैं।